मैं राकेश कुमार आरसीएन न्यूज़ से अभी अभी एक ताज़ा खबर लाया हूं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच भड़की हिंसा अब उग्र हो चुकी है। आपको पता है कि बांग्लादेश आज के दिन में आरक्षण के ज्वाला में जल रही है। खबर है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर निकल गई है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर सैन्य प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देश में अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और उग्र प्रदर्शन पूरे देश में हो रही है। यहां रविवार शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक हिंसा में कम से कम 300 लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ छोड़कर भारत नई दिल्ली आ गई है। लेकिन वहीं अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि वह लंदन जा सकती है। इस समय जो बांग्लादेश की स्थिति है बहुत बुरी हालात से गुजर रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के आवास में जो आरक्षण को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वह आवास में इस समय उपद्रव मचा रहे हैं। वहां का सेना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। वहां जो छात्र हैं वो सब प्रधानमंत्री का आवास में घुस गए हैं और यहां तक देखने को मिल रहा है कि सब मौज मस्ती कर रहे हैं और सेना हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहां के प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस तो गए किए हैं और उनके आवास में जितने भी सामान थे उनको लूट खसोट हो रही है और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वहीं देश के सेना प्रमुख वकार उज जमा देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है, एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और देश में जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षित की गई है। बस इतनी सी बात के लिए वहां के जो छात्र हैं वह आंदोलन करना शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेटे साजिब बादे जाय ने सुरक्षा बलों से सरकार से जुड़े लोगों के अलावा सभी उपद्रवियों को रोकने का अनुरोध किया है। साजिब बादे जाय इस समय अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रहते हुए फेसबुक पोस्ट में कहा कि आपका कर्तव्य हमारे लोगों और हमारे देश को सुरक्षित रखना और संविधान को बनाए रखना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका मतलब है कि किसी भी अनिर्वाचित सरकार को 1 मिनट के लिए भी सत्ता में ना आने दे, यह आपका कर्तव्य है। यह जाय का बोलना है। पीएम हसीना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सलाहकार के रूप में काम करने वाले जाय ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया गया तो बांग्लादेश द्वारा की गई प्रगति खतरे में पड़ सकती है। हमारा विकास और प्रगति सब कुछ गायब हो जाएगा। बांग्लादेश वहां से वापसी फिर दोबारा नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। मैं जब तक इसे रोक सकता हूं तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन बांग्लादेश के छात्रों के
उपद्रव है वो लगातार जारी है। बांग्लादेश के छात्र छात्राएं सारे इस रेवोल्यूशन में शामिल हैं और सब बढ़ चढ़ कर शामिल हैं। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि इन तनावों के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख बकार उज़्ज़मा देश को संबोधित करने वाले हैं। सिविल सेवा नौकरियों के कोटे के खिलाफ पिछले महीने शुरू हुई रैलियां हसीना के 15 साल के कार्यकाल की सबसे गंभीर अशांति में बदल गई है और उनके इस्तीफे के व्यापक मांग में बदल गई है। वर्तमान हालात बांग्लादेश में अतीत की राजनीतिक उथल पुथल की गुंज है।